जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल विकास चौधरी आर्य स्कूल पर। हमारी सीरीज चल रही PYQ की। इसी सीरीज में आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे आरपीसी स्कूल वैज्ञता की भर्ती परीक्षा हुई थी आपके 2018 में और इसकी परीक्षा हुई थी आपके 3 जनवरी 2020 में। हम लोग राजस्थान भूगोल से आए हुए सभी प्रश्नों का करेंगे 360 डिग्री एनालिसिस और हम लोगों के पढ़ने का तरीका है ट्रिक और कॉन्सेप्ट का मिलन। ट्रिक और कॉन्सेप्ट का मिलन की बात करें तो राजस्थान भूगोल में कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट, कुछ ऐसे हैं जिनको हम ट्रिक आधारित पढ़ेंगे, जबकि अधिकांश पढ़ेंगे हम मैप, इमेज या तुलनात्मक अध्ययन, जिससे हमारा क्या होगा, संपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप लोग पूरे इत्मीनान के साथ में पूर्ण मनोयोग से क्लास में जुड़ेंगे। और हाँ, एक चीज आपको स्पष्ट भाषा में, क्लियर भाषा में बोल देता हूं कि आप लोगों को साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहना है, जिससे कि आपके क्या होगा, ज्यादा समय तक आप लोगों को याद रहेगा। सीधे बात करते हैं पहले प्रश्न की। देखिए पहले साथियों, हम लोग आप लोगों की जानकारी बता दें कि इससे पहले, इस वीडियो सेशन से पहले हम लोगों ने राजस्थान भूगोल के 72 PYQ हल करवा दिए। 72 PYQ का हम लोगों ने 360 एनालिसिस करवा दिया। अगर आप लोग नई आत्माएं हैं और पहली बार जुड़े तो उस क्लास को भी जरूर देखें, जिनसे आपके क्या हो जाएंगे, 72 PYQ राजस्थान भूगोल के क्लियर हो जाएंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। बिल्कुल, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है। उसके बाद हम बात करें, अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है। बिल्कुल, अरावली क्षेत्र जो खनिजों से समृद्ध है। अरावली राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। ऑप्शन 3 कह रहा है कि राजस्थान में वर्षा का वितरण अरावली वितरण प्रारूप है जो अरावली से प्रभावित नहीं है। ये आपका गलत हो जाएगा। वर्षा का वितरण अरावली से प्रभावित है। राजस्थान में मानसूनी हवाएं या फिर जल भरी हवाएं अरावली के समानांतर होकर होकर आगे बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि राजस्थान में बारिश कम होती है। मानसूनी बारिश राजस्थान में कम होती है। इसका कारण है कि अरावली पर्वतमाला के समानांतर हवाएं क्या होती है, आगे बढ़ जाती है। हवाएं को रोकने वाला कोई मिलता नहीं है और हवाएं पहुंच जाती है आपके हिमालय पर्वत तक। तो यह आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम अरावली से होता है। बिल्कुल भाई साहब, अरावली से अनेक नदियों का उद्गम होता है। और अनेक नदियों की बात करें ना, एक नदी है जिसका नाम है आपके साबरमती। साबरमती। उसके बाद में बात करें तो आपके नदी है जिसका नाम है लूनी। नदी जिसका नाम है लूनी। उसके बाद में नदी है जिसका नाम है आपके खारी। नदी है जिसका नाम है आपके बेड़ज। मुख्य रूप से इन नदियों का उद्गम कहां से होता है, अरावली पर्वतमाला से होता है। तो ये भी आपके ऑप्शन 4 भी सही हो जाएगा। ऑप्शन 1, 2 और 4 क्या है, सही है। जबकि ऑप्शन 3 कह रहा है कि राजस्थान में अरावली वर्षा के वितरण अरावली से प्रभावित नहीं होता। ये तो हर कोई बच्चा बता देता है कि वर्षा है जो अरावली पर्वतमाला के समानांतर है, जो बारिश की जल भरी हवाएं, मानसूनी हवाएं आगे बढ़ जाती है, अरावली वर्षा को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? न्यूनतम सॉरी दैनिक तापांतर। अब देखिए, दैनिक तापांतर सर्वाधिक राजस्थान का किस जिले का है? तो दैनिक तापांतर में आपका आएगा जैसलमेर जिला। कौन सा जिला? जैसलमेर। और वार्षिक तापांतर की बात करें ना, तो वार्षिक तापांतर में आपका कौन सा जिला आएगा? आपका आएगा चूरू। प्रश्न पूछ रहा है कि किस महीनों में तापांतर है जो न्यूनतम पाया जाता है, दैनिक। और दैनिक तापांतर न्यूनतम पाया जाता है आपके 7वें और 8वें महीने में। यानी 7वां महीना कौन सा, जुलाई का, और 8वां महीना अगस्त का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। इस महीने में न्यूनतम दैनिक तापांतर पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष अंकित किया गया? बाल लिंगानुपात की बात करें ना, तो राजस्थान का बाल लिंगानुपात कितना है? मैंने बताया था 8-8-8। याद रखना, ये राजस्थान में बाल लिंगानुपात है। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के आयु के बालकों को कहा जाता है। कितना है? 8-8-8। ठीक है। अब नॉर्मल लिंगानुपात की बात करें ना, तो कितना है? नॉर्मल है आपके 928। अगला प्रश्न होगा आपके सर, 928 तो लिंगानुपात है। क्या है? लिंगानुपात राजस्थान का। ठीक है। शहरी और ग्रामीण की बात करें ना, शहरी लिंगानुपात और ग्रामीण लिंगानुपात, शहरी की बात करते हैं आपके 914, जबकि ग्रामीण की बात करते हैं आपके 933।
अब प्रश्न पूछ रहा है कि न्यूनतम बाल लिंगानुपात किस जिले का अंकित किया गया 2011 की जनगणना में। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए। करौली का बाल लिंगानुपात न्यूनतम था। अब देखिए प्यारे साथियों, ऑप्शन में करौली था, सीकर और झुंझुनू था नहीं। बाकी है किसका, सीकर और झुंझुनू का। सीकर और झुंझुनू ऑप्शन के अंदर है नहीं, तो आपका क्या होगा उत्तर, करौली। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करना, सबसे पहले जिला न्यूनतम लिंगानुपात वाला है आपके झुंझुनू, जिसका लिंगानुपात है बाल लिंगानुपात। न्यूनतम लिंगानुपात में भी बाल लिंगानुपात झुंझुनू का कितना है 837, सीकर का 848, करौली का 852। अब आप लोगों को मन में आ रहा है सर न्यूनतम तो झुंझुनू का है, फिर आपने उत्तर करौली कैसे बताया। जी हाँ, उत्तर करौली बताया, ऑप्शन के अंदर झुंझुनू और सीकर था नहीं। तो ऑप्शन में करौली था, तो ऑप्शन में करौली था तो करौली बताऊंगा, और मैं क्या बताऊंगा। ये तो है नहीं कि सीकर और झुंझुनू में टाइप कर दूं। जो प्रश्न आया था प्रश्न की फॉर्मेटिंग थी, प्रश्न में सीकर और झुंझुनू था नहीं, तो तीसरा नंबर करौली का है तो करौली ही आएगा। फिर गंगानगर का है आपके 854 और धौलपुर का है आपके 857। फिर सर्वाधिक की बात करें ना बाल लिंगानुपात, सर्वाधिक है आपके प्यारे साथियों बांसवाड़ा का। बांसवाड़ा का सर्वाधिक है और कितना है 934। फिर है प्रतापगढ़ का 933। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ कंपटीशन के अंदर है। भीलवाड़ा है आपके 928, उदयपुर का है आपके 924 और डूंगरपुर का है आपके 922। तो सर्वाधिक और न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाले जिले बांसवाड़ा सर्वाधिक और न्यूनतम है झुंझुनू। पर्सन के अकॉर्डिंग न्यूनतम है आपका करौली। अगला प्रश्न देखिए साथियों, गलत युग्म को चुनिए। गलत युग्म को चुनना है, एक साइड में आपके खनिज दे रखे हैं और दूसरी साइड में आपके खाने। अब देखिए चूना खनिज कन्नौज के अंदर मिलता है, बिल्कुल सही है। मैग्नेसाइट है जो सेंटर में मिलता है, पन्ना काला गुमान में मिलता है, और बेंटोनाइट राजगढ़ में नहीं मिलता है। तो कहां पर मिलता है, बेंटोनाइट मिलता है। सर्वाधिक बेंटोनाइट के भंडार है आपके प्यारे साथियों बाड़मेर में। कहां पर है, बाड़मेर में। फिर आपके बीकानेर में, कहां पर है, बीकानेर में। और फिर आपके सवाई माधोपुर में। आप याद रखना बाबीसा, क्या याद रखना, बाबीसा। वो बाबीसा नहीं जो आप सोच रहे हैं, बाबीसा बाहर से हो जाएगा। बाड़मेर, बी से बीकानेर और सा से सवाई माधोपुर। सर्वाधिक बेंटोनाइट इन जिलों में पाया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके निम्न में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा हुआ नहीं है। कौन सा नगर या जिला जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से नहीं जुड़ा हुआ है। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है। लंबाई है जो कितने किलोमीटर। तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि कोटा तो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, उदयपुर भी आपके जुड़ा हुआ है, और जयपुर है भाई साहब आपके नहीं जुड़ा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। और चित्तौड़गढ़ भी जुड़ा हुआ है। तो प्यारे साथियों आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा स्कूल वगैरह भर्ती परीक्षा जो 2018 में आई थी, और 3 जनवरी 2020 को जो पेपर हुआ था, उस भर्ती परीक्षा में राजस्थान भूगोल से संबंधित जो पेपर पे प्रश्न आए थे प्रथम प्रश्न पत्र में, इसका हम लोगों ने किया है 360 की एनालिसिस। अब आप लोगों की जानकारी लिए बता दूं कि अपकमिंग एग्जाम में जिस प्रकार से हम पीवाईक्यू का एनालिसिस करें ना, हमारे को सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है। अब आपको प्रतीत हो रहा है या नहीं हो रहा है वो तो आप जानो, लेकिन मुझे सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है कि हर एक एग्जाम में जनगणना से संबंधित प्रश्न आता ही आता है। हर एक एग्जाम में नदियों से संबंधित प्रश्न आता ही आता है। हर एक एग्जाम में खनिजों से प्रश्न आता ही आता है। तो इन 3 टॉपिक को तो आप ऐसा कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, अंगुलियों पर कर लीजिए। अगर आपको सफल होना है, जून 2025 में आपको स्कूल विजेता बनना है, या राजस्थान में भर्तियों का महासंग्राम आ रखा है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो कुछ चुनिंदा टॉपिक पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। कुछ चुनिंदा टॉपिक्स पर आपकी पकड़ मजबूत होगी ना, तो आपका सुनहरा संघर्ष सुनहरी सफलता तक लेकर जाएगा। और प्यारे साथियों फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि सर राजस्थान भूगोल में से कौन से टॉपिक ज्यादा पढ़े जिनसे एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है, तो आप हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम लोग आपके लिए पूर्ण समर्पित है। हम चाहते हैं कि आपका जो संघर्ष है, आपकी मेहनत है, सुनहरी सफलता में तब्दील हो। लेकिन आप लोगों को पूर्ण समर्पित होकर के इन आने वाले 50 दिन में स्कूल विजेता बनना है, तो आपको सब कुछ छोड़ छाड़ देना है। किताबों के अलावा आपको अपने पास में किसी को नहीं भटकने देना। अगर कोई आपके पास में आने की कोशिश करता है तो आप उसको रोक दीजिए, टोक दीजिए कि भैया 50 दिन एग्जाम है, उसके बाद मिलूंगा या मिलूंगी। तो प्यारे साथियों
हम भी बनेंगे विजेता, हम भी लेंगे मोहर। वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, राजपत्रित अधिकारी बनेंगे, आपके पास में पद आएगा, प्रतिष्ठा आएगी, मोहर आएंगे, मोहर आएगी, आपके सिग्नेचर चलेंगे और आपके घर में खुशियां ही खुशियां होगी। लेकिन उससे पहले खुशियां प्राप्त करने के लिए आप लोगों को खुश होकर के पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि पढ़ना है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, 100% सिलेक्शन होगा। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जी हाँ, एक बात मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, जो इस क्लासेस को देखता है और लिखता है, नोट डाउन करता है ना, उसके लिए मैं एग्जाम से पहले और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग अगर लिख रहे हैं तो फोटो खींच कर भेजिए कि सर हम लिख रहे हैं, हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए। हम और हमारी टीम पूर्ण रूप से समर्पित है। हम चाहते हैं कि इस भर्ती परीक्षा में आपका क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। मंजिल तो सामने खड़ी है, हमारा केवल और केवल मंजिल तक चल के जाना है। जय हिंद साथियों।